नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वच्छ, समावेशी और समृद्ध भारत के महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का लें संकल्प। बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रही है दुनिया। गांधी जयंती पर खुले में शौच से मुक्त भारत का होगा ऐलान। अहमदाबाद में साबरमती तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बीच 1000 पंचायत प्रमुखों की मौजूदगी में करेंगे घोषणा। स्वच्छ भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर सरकार का बड़ा कदम। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प। गांधी जयंती पर देश भर में अनेक कार्यक्रम। केंद्र सरकार फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का कर रही है आयोजन। जॉगिंग के साथ रास्ते में पड़े प्लास्टिक कचरे को जमा कर बापू के सपनों को पूरा करेंगे साकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से लगातार 36 घंटे चलेगी कार्यवाही। गांधी संकल्प यात्रा का बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली से करेंगे शुभारंभ। बापू के जीवन, मूल्यों, विचार और स्वच्छता के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना मकसद। कांग्रेस भी निकालेगी गांधी जयंती मार्च। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा और साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत। देश और दुनिया आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। खबरों की शुरुआत बापू की 150वीं जयंती पर देश भर में हो रहे कार्यक्रमों की खबरों के साथ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद कर रहा है। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इस मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल थे। राजघाट पर विभिन्न धर्म और समुदायों के लोगों ने भी प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी अब से कुछ देर बाद सुबह 10:30 बजे से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने का कार्यक्रम है। देश के दूसरे शहरों में भी गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में गांधी स्मृति दर्शन समिति और संस्कृति मंत्रालय अंतरधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करेगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम सब के लिए सत्य, अहिंसा, सौहार्द, नैतिकता और सादगी के मूल्यों के प्रति पुनर्समर्पित करने का विशेष अवसर है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय मानवता के प्रति महात्मा गांधी के अनेक संदेशों के आधार रहे हैं। गांधी जी का पूरे विश्व में सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। गांधीवाद के मूल्य और विभिन्न पद्धतियां केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। गांधी जी की दृष्टि और कार्यों में व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की प्रत्येक आयाम समाहित हैं। उन्होंने हमें सामुदायिक एकता, अस्पृश्यता की समाप्ति, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण का मार्ग दिखाया। स्वच्छ भारत मिशन को एक आंदोलन का रूप देकर देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। समावेशी विकास, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता व ईमानदारी, गरीबों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, किसानों को सहयोग तथा जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग आदि पर हमारे राष्ट्र का विशेष ध्यान गांधी जी के विचारों के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि गांधी जी के स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के सिद्धांत स्थान और समय की सीमाओं में नहीं बंधे हैं। वो पूरे विश्व पर लागू होते हैं और उनका महत्व शाश्वत है। उनके व्यक्तिगत जीवन की मन को शांत कर देने वाली सादगी, उनका सहिष्णुता और सामंजस्य का संदेश, उन्होंने जिस साहस और निर्भीकता के साथ अन्याय को चुनौती दी, उनके द्वारा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन और राष्ट्र और उनके नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता, इन सब ने उन्हें विश्व का एक सर्वकालिक महान नेता बनाया है। भारत महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से निरंतर प्रेरणा लेता रहा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में से एक है स्वच्छ भारत कार्यक्रम अथवा क्लीन इंडिया प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था गांधी जी के एक अनमोल सपने को सच कर दिखाना। भारत खुले में शौच मुक्त समाज का निर्माण करने के प्रमुख पड़ाव को पार कर रहा है। तथापि कई अन्य चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। सिद्धांतों के लिए इसी प्रतिबद्धता ने गांधी जी का ध्यान ऐसी 7 विकृतियों की तरफ खींचा और उनकी ये 7 बातें आज भी रिलेवेंट है
आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित एक समारोह में 20,000 से अधिक ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में देश को खुले में शौच मुक्त की घोषणा करेंगे। इन ग्राम प्रधानों में से करीब 10,000 गुजरात से और अन्य 10,000 देश के अन्य हिस्सों से होंगे। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम की एक गैलरी में चरखा प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। 2014 में पहली बार देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। उसी समय उन्होंने साफ किया था कि 2 अक्टूबर 2019 यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं सबसे खास देश को खुले में शौच से मुक्ति का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। टीपू, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गुजरात में और इस खास मौके पर वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े ही शौच मुक्त भारत का ऐलान भी घोषणा भी आज करने वाले हैं। तो टीपू से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। और गांधी जयंती के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और संकल्प का दिन है कि महात्मा गांधी जी ने जिस संकल्प को लेकर सत्य, अहिंसा, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, प्रेम और आस्था, विश्वास के साथ भारत के दर्शन को एक दिशा दी थी, आज सारा विश्व उस दिशा की ओर चल रहा है। महात्मा गांधी जी एक स्वतंत्रता आंदोलन जिन्होंने लंबे 4 दशकों तक एक अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, जिन्होंने लोगों के एक नई संचार भावना के साथ संपूर्ण देश की जनता को राष्ट्र के नाम जोड़ने का काम किया। एक ऐसा आंदोलन जो पूर्णतः अहिंसा और जन आंदोलन था, जिसके आधार पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज हम सब लोग महात्मा गांधी जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ती है। उनके विचारों का जितना अध्ययन करें, जितना आत्मसात करें, उतना कम है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन हम सबको एक संकल्प भी देता है, एक नई दिशा भी देता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपको बता दें महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उनको याद किया। वहीं आज गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं टीपू का। टीपू, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, साथ ही साथ आज वो खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा भी गुजरात से ही करने वाले हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेल मंत्रालय फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि इस अभियान में हम सभी 2 किलोमीटर तक जॉगिंग करें और रास्ते में पड़े प्लास्टिक कचरे को भी जमा करें। दौड़ते दौड़ते कचरे को जमा करना और सफाई करने के अभियान को प्लॉगिंग कहते हैं। इस अभियान से लोगों में फिटनेस के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बीजेपी की राष्ट्रव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 4 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत देश के विभिन्न हिस्सों से होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी सांसद विधायक हिस्सा लेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शालीमार बाग में यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसका मकसद महात्मा गांधी के स्वच्छता, सादगी, खादी के उपयोग, अहिंसा जैसे विचारों को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज गांधी जयंती की 150वीं जयंती के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। यूपी विधानसभा का ये विशेष सत्र लगातार 36 घंटे चलेगा। सत्र 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक चलेगा। विधानसभा का ये विशेष सत्र महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह के तौर पर शुरू होगा। साबरमती के संत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से शस्त्र से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिला दी थी और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन्हीं आंदोलनों ने स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। नवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर उसे वापस ले लिया। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चलाकर उन्हें हमसे छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस मौके पर उनकी समाधि विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने
विजय घाट जाकर शास्त्री जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी से उनका सिर्फ जन्मदिन ही मेल नहीं खाता, बल्कि उनका व्यक्तित्व और विचारधारा भी बापू जैसी ही थी। गुदड़ी के लाल नाम से मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि वो भारत के एक महान पुत्र थे, जिन्होंने हमारे देश की पूरी लगन और समर्पण के साथ सेवा की। उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा और साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जय जवान जय किसान के अमर नारे से देश की युवा शक्ति के देश प्रेम को मुखरित करने वाले लाल बहादुर शास्त्री को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे। लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1964 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया, बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकीकरण की राह भी दिखाई। अपने परिश्रम और सद्गुणों के इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश सेवा में बीता। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनकी हाई स्कूल और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। संस्कृत में स्नातक होने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। आजादी के आंदोलन में शास्त्री जी ने सक्रियता से हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्होंने कई मंत्रालयों में अहम भूमिका निभाई। पंडित जी के निधन के बाद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 में पाकिस्तान हमले के वक्त जय जवान जय किसान का नारा लोगों में एकजुटता की मिसाल बन गया। पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता उनके कार्यकाल का सबसे अहम फैसला था। इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से मैदान में होंगे। सातारा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने उदयन राजे भोसले को टिकट दिया है। 2014 में गलत हलफनामा देने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुकदमे का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली क्लीन चिट को रद्द कर दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
करनाल विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। आज रात 7 और 8 बजे की खबरों में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के उन चुनाव क्षेत्रों की जो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुनील आंबेकर की किताब आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी का कल विमोचन किया गया। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किताब का विमोचन किया। पुस्तक में आधिकारिक और प्रामाणिक तथ्यों के साथ ही बदलते भारत में संघ की विचारधारा के बारे में बताया गया है। पुस्तक को पढ़कर लोग संघ के बारे में गहराई से जान सकेंगे और संघ की कार्यशैली के बारे में एक वरिष्ठ प्रचारक की नजर से जानने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ सब बातों के लिए विवाद नहीं करना पड़ता। डिबेट की पद्धति हमारी पद्धति नहीं। हमारे यहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, हम उसमें से एक सहमति निकालते, उसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं। वाद यानी विवाद नहीं, ये हमारी धारणा है। तो इसलिए ऐसे बहुत कुछ विषय उसमें आ सकते हैं जिसको हो सकता है संघ भविष्य में हाथ लगाएगा या नहीं भी लगाएगा। संघ पुस्तकों में बंद नहीं है, पहली बात। इसलिए पुस्तक पर से संघ की पूरी कल्पना किसी भी पुस्तक पर से संघ की कल्पना नहीं होती, इंक्लूडिंग बंच ऑफ थॉट्स। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएसआर रेड्डी एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की ये सीरीज भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज खेली गई। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।